गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अध्ययन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 6 सदाचार का ताबीज़, जिसके लेखक है श्री हरिशंकर परसाई। आगे बढ़ने से पहले पाठ का परिचय। तो भ्रष्टाचार आज के समय और समाज का बहुचर्चित विषय है और यह भ्रष्टाचार परसाई जी की रचना काल में भी अपने फलते फूलते रूप में रहा होगा। तभी तो अपने तीखे व्यंग से भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप तरीकों को व्यंग्यकार ने कथात्मक कलेवर के कुछ हकीकत और कुछ कल्पना के जरिए व्यवस्थागत खोखलेपन और दरबारी संस्कृति के साथ सघन रूप में उभारा है। भ्रष्टाचार आज क्या है? आज देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी बन गया है। हमारे देश के दैनिक समाचार पत्र भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे पड़े रहते हैं। सरकार भ्रष्टाचार रोकने के जैसे जैसे प्रयास कर रही है, वैसे वैसे भ्रष्टाचार और फूलता जा रहा है। भ्रष्टाचार के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। इसी समस्या पर हिंदी के जाने माने व्यंग्यकार श्री हरि शंकर परसाई जी का यह काल्पनिक कथा पढ़िए। पाठ है एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। ऐसा कौन कह रहा है? राजा दरबारियों से कि प्रजा बहुत हल्ला कर रहे हैं क्या, कि जहाँ देखो तहाँ क्या है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किंतु राजा कहता है कि हमको आज तक नहीं दिखा। आप लोग को दिखा है क्या? आप लोग बताओ। ऐसा राजा कहते हैं। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। ऐसा राजा कह रहा है दरबारियों को कि कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वो तुम्हें दिख सकता है। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वे सपनों की बात है। वो क्या है? सपनों की बात है। और यह क्या है? हकीकत की बात है। तो राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो। किसको? भ्रष्टाचार को। ऐसा राजा कह रहे हैं कि फिर तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना। ऐसा कौन कह रहा है? राजा कह रहा है कि तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर क्या देखो? भ्रष्टाचार को देखो, है ना। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए क्या करना? एक नमूने के तौर पर ले आना। ऐसा राजा कह रहा है। हम भी देखेंगे कैसा होता है। फिर एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीकी चीज नहीं दिखती। ऐसा कौन कह रहा है? दरबारी कह रहा है कि हमारी आंखें आपकी विराटता यानी बहुत बड़े विशाल देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें जो बारीकी चीज है वह नहीं दिखता। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी। ऐसा कौन कह रहा है? दरबारी कह रहा है। देखिए, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी हुई है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है। हाँ, कौन कह रहा है? दरबारी राजा को बता रहे हैं कि अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंच कर वे बारीकी चीज भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को जी हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। ऐसा दरबारी कह रहा है कि हमारे राज्य में क्या होता है, एक विशेष जाति के हैं जो विशेषज्ञ हैं, उसको क्या किया जाए, इसके लिए उनको चुना जाए। उनकी आंखों में क्या होता है? उनकी आंखों में आंच कर भी क्या करते हैं? वो बारीकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो हुजूर आपसे निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही
हुजूर, आप भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे, ऐसा दरबारी राजा को कह रहे हैं। राजा ने विशेष जाति के 5 आदमी बुलाए। राजा ने क्या किया, जो विशेष जाति के हैं उनमें से 5 आदमी को बुलाए और उसने कहा, हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। राजा कह रहे हैं कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार तो है, किंतु वो कहाँ है हमें पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। ऐसा राजा कह रहा है विशेष जाति के लोगों को। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन क्या कर दिया, शुरू कर दी। 2 महीने के बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। कौन? विशेषज्ञ लोग क्या किए, उसी दिन से, जिस दिन से राजा ने कहा उसी दिन से उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए क्या करने लग गए, छानबीन करने लगे। फिर 2 महीने बाद क्या हुआ, वही जो विशेषज्ञ है वह दरबार में क्या हुए, हाजिर हुए। राजा ने पूछा विशेषज्ञों से, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, क्योंकि राजा को पता नहीं था कि भ्रष्टाचार होती क्या है। फिर राजा ने क्या किया, हाथ बढ़ाया। लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है भ्रष्टाचार। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। वह क्या है, स्थूल नहीं है, पर वह क्या है, सूक्ष्म है, यानी उसको देखा नहीं जा सकता, बिल्कुल बारीकी होता है। पर वह सर्वत्र व्याप्त है, यानी सभी जगह व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जाता है, अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो वह सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है, अर्थात सभी जगह व्याप्त है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? ऐसा राजा कह रहा है। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह कहाँ, कैसे अनुभव होता है? फिर विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, यानी सभी जगह व्याप्त है। वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। ऐसा। फिर सिंहासन में कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए, अपने सिंहासन में बैठे थे। फिर क्या बोला विशेषज्ञों ने कि सिंहासन में भी है भ्रष्टाचार। ऐसा सुना तो फिर राजा क्या हो गए, क्या सिंहासन में भी है? ऐसा कहकर राजा क्या हो गए, सिंहासन से दूर खड़े हो गए। फिर विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया है, वह बिल क्या था, झूठा है। वह वास्तव से 2 गुने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। फिर विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा क्या हो गए, चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए और दरबारियों के कान खड़े हुए। आश्चर्य हो गया। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है ना? ऐसा राजा किसको कह रहे हैं, विशेषज्ञों को, कि राजा कहता है कि हम ये भ्रष्टाचार को क्या करना चाहते हैं, पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं। क्या आप इसके उपाय बता सकते हैं, इसको हम कैसे मिटाएं? फिर विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है, हमने उसके लिए भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने पड़ेंगे। जो व्यवस्थाएं हैं उसमें आपको बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकादार है, और ठेकादार है तो अधिकारियों को घूस है, ठेका मिट जाएगा तो उसकी घूस जाए। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी क्या है, विचारणीय है कि व्यक्ति किस चीज़ से क्या लेता है, घूस लेता है। यह भी क्या करना है, विचार करने योग्य बातें हैं। राजा ने कहा, क्या कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, अपनी जो योजना बनाई है उसको हमारे सामने रख जाओ। हम और हमारा दरबार उस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे, विचार करेगा। विशेषज्ञ
बताकर क्या करे चले गए। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। क्या विचार किया? करते करते दिन बीतने लगे, विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तबीयत खराब होने लगी। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका क्या हो रहा है? स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में क्या कर दिया है? डाल दिया है। फिर राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है ना। क्या सुना है कि हमारे दरबार में भ्रष्टाचार है, ऐसा जब से सुना हूँ तब से क्या है, मुझे नींद नहीं आ रही है रात में। फिर दूसरा दरबारी बोलता है, क्या ऐसी रिपोर्ट आग के हवाले कर देना चाहिए महाराज, जिससे महाराज की नींद क्या हो जाए, खलल पड़े, ऐसा एक दरबारी कह रहा है। फिर राजा ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी तो भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है, क्या सोचते हो? उसे काम में लाना चाहिए। फिर दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है? यह योजना क्या है? यह योजना क्या है? एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानियां होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई कठिनाइयां पैदा होगी, ऐसा दरबारी कह रहा है। हमें तो कोई ऐसा तरकीब चाहिए जिससे बिना उलटफेर किए, बिना इधर का उधर किए भ्रष्टाचार क्या हो सके, मिट जाए। फिर राजा साहब बोले, मैं भी यह चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? तुम लोग ही कोई उपाय बताओ या उपाय खोजो, ऐसा राजा दरबारियों से कहता है। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए एक महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम क्या हो जाता है? सदाचारी, सच्चा बोलने वाला हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? फिर साधु ने समझाया राजा को, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होती है। किसमें? आत्मा में, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की में आत्मा में बेईमानी। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है क्या कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के